नमस्कार, मैं हूं आलोक सांडिल। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज तथा सिल्लीगुड़ी की तमाम खबरों के साथ आप देखिए सीमांचल। अपराधियों को संरक्षण सरकार दे रही है, यह कहना है बराड़ी गुरमेला पंचायत के पूर्व मुखिया राकेश यादव जी का। गौरतलब है कि राकेश यादव जी बराड़ी विधानसभा क्षेत्र में सशक्त दावेदारी उन्होंने पेश की है और 8,000 से अधिक मत लाने का कार्य उन्होंने किया। हाल में दहशतगर्दों द्वारा देरा मोहना चांदपुर में कुख्यात अपराधी के द्वारा नरसंहार किया गया। इस संदर्भ में समाज सेवी पूर्व मुखिया विधानसभा प्रत्याशी राकेश यादव ने कहा कि राजनीतिक आकाओं के संरक्षण से ही यह नरसंहार सामने आया है। आज दियारा के किसान मवेशी मालिक दहशत में हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं है। श्री राकेश यादव ने कहा कि कटिहार के माननीय आरक्षी अधीक्षक ने शानदार पहल किया, परंतु सरकार की उपेक्षा की वजह से पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जिससे देरा के किसान माल मवेशी मालिक काफी दहशत में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सीमांचल न्यूज, बराड़ी। लोगों को पसंद है, दिल में घुसा दिया लोगों को कि बीजेपी जीत जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वो जीत जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हमको वोट करो। तो ये लोग जो है पब्लिक को, हमारे बराड़ी विधानसभा के जनता जनार्दन को बुड़बक बना बना के जो है किसी तरह जीत गया, किसी तरह जीता। और आपको मालूम होनी चाहिए, जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति जीते हैं जो खुद का 2 बार लगातार मेयर रहा कटिहार में, और क्या क्या कटिहार में सबको मालूम है। वो व्यक्ति बराड़ी का विधानसभा में जीत के और एमएलए बना है, और आज तक रत्ती भर काम नहीं किया है, रत्ती भर काम नहीं किया है। और जनता सब जानती है, आज न कल जनता जवाब देगा। आने वाला कल विधानसभा के चुनाव में निश्चित रूपेण जनता उस पर ध्यान रखेगी। और मुखिया का कार्यकाल आपका काफी गौरवशाली रहा। जनता तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, सीधे पहुंचाने में आपकी अहम भूमिका रही। जब हम कोई रिश्वत किसी को नहीं देना पड़ा। जब हम मुखिया थे तो उस समय ब्लॉक हो, थाना हो, जहाँ भी हो, रिश्वत का भूत खत्म कर दिए थे हम। किसी को रिश्वत नहीं लेने देते थे, चाहे वह इंदिरा आवास हो, मनरेगा योजना हो, पंचमी हो, 15वीं हो, 14वीं, जो भी योजना था, 7 निश्चय हो, मैं किसी अफसर को 1 रुपया नहीं दिया हूँ। खास करके मैं अपने पंचायत में, और कोशिश किया हूँ पूरे बराड़ी विधानसभा में किसी की रिश्वत ना दिया जाए, कोई भी पंचायत में। लेकिन घुसखोरी तो घुसखोरी होती है, चुरानो का के हो ही जाता है। लेकिन फिर भी मेरे जिस समय हम थे मुखिया, उस समय बहुत कम थी रिश्वतखोरी। अब तो चरम सीमा पर आ गई है, और आप जानिए रहे हैं कि अपराधी भी बढ़ गया है दियारा में। और मोहन ठाकुर अकेले नहीं है, मोहन ठाकुर के ऊपर बड़े बड़े नेता का हाथ है। उस सबको मालूम है किसका हाथ है। यहाँ तक नहीं, वर्तमान सरकार का भी हाथ है। जैसा मालूम चला गुप्त सूचना के अनुसार, जो हल्ला हो रही है कि ललन सिंह डायरेक्ट मोहन ठाकुर को सपोर्ट कर रहा है, जो कि केस था एसपी साहब के, पुलिस कप्तान एसपी साहब के हाथ में, और केस को छीन के सीआईडी को दे दिया। इसका कारण रात भर में है। और वोट मांगने आता है कि ज्यादा भाइयों वोट दो, महागठबंधन को वोट दो। इस बार बुझाएगा तेजस्वी बाबू आपको भी, 6-7 को यादव को मरवाए ना आप लोग, इस बार बुझाएगा। और कोई ज्यादा वोट नहीं देगा महागठबंधन। सुनिए, कोई ज्यादा महागठबंधन को वोट नहीं दे रहा इस बार। सब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को वोट देगी। इस बार समझ चुकी है यादव कि यादव का वोट लेके यादव को मरवाते हैं आप। इसलिए होश में आ जाइए आप लोग, और क्राइम को खत्म कीजिए, क्रिमिनल का सफाया कीजिए दियारा में जाके पहले।
तब जाके वोट मांगने आइएगा। जैसा कि सर हमें औपचारिक जानकारी मिली है कि आप जिला पुलिस प्रशासन से भी आपने गुहार लगाई थी कि चांदपुर में ये पुलिस गश्ती और ओपी की बहाल की जाए। अरे भाई हम तो बोलिए रहे, पुलिस कप्तान तो हद तक कोशिश कर रहा है, क्या नहीं किया पुलिस कप्तान साहब तो बहुत कुछ किए हैं, लेकिन करने दीजिएगा तब तो। ऊपर से आ जाता है फोन मिनिस्टर का, ऊपर से आ जाता है फलना का फोन, उसको दबा दिया जाता है। पुलिस कप्तान के हाथ में जब केस थी तो क्यों छीना सीआईडी को क्यों दिया गया? इसका कोई जवाब लेने वाला नहीं है। और इल्जाम लगाते हैं पुलिस कप्तान और प्रशासन अपनी काम सही से कर रहा है और अभी तक कर रहा है। करने दीजिएगा भाई साहब तब ना। यहाँ तो नेता सब लगल है ना, हमको वोट चाहिए इलेक्शन में। बूथ कैसे लुटाएगा? बूथ लूटने वाला है ना, मुखिया जीतने वाला था मोना ठाकुर, कभी जीत सकता बाप जिंदगी में? बूथ को लूट के जीता है, जादवों को काट के मार के जीता है। दरवाजे पर बैठा के गोली के नाल पर उन्होंने कहा वोट हमको दो, नजीब यादव को नहीं रहने देंगे। लोग डर से, यादव वहां का डर से उसको वोट दिया और उसके बाद मुखिया बना है। बड़ाई में आप काफी लोकप्रिय चेहरा है, अगर किसी अन्य राजनीतिक पार्टी से आपको ऑफर मिलता है तो क्या करेंगे? अरे पार्टी भट्टू में जाए, पार्टी में कौन लड़ता? क्यों लड़ेंगे पार्टी से? चुना भाई, कौन सा पार्टी अच्छा है? 3 करोड़ रुपया दीजिए लालटेन से तब टिकट देगा, 3-4 करोड़ दीजिए नीतीश कुमार को टिकट देगा, वो पार्टी से लड़ेंगे। बीजेपी को पैसा दीजिए 10 करोड़ तब देगा टिकट, वो पार्टी से लड़ेंगे हैं? और यहाँ के काम जनता का मत कीजिए, पैसा लूटिए, ऐश कीजिए। कटिहार में, कोई पोठिया में, कोई जहानाबाद में, कोई बारसोई में ऐश कीजिए। जनता का काम हम करेंगे, रोज 10-15 समस्या हल करते हैं भाई साहब। जनता का टोटल समस्या का हल हम करते हैं। सर अभी आप मुखिया नहीं है, लेकिन जब मैं आपके यहाँ पहुँचा तो जनता की काफी भीड़ लगी हुई थी। बिल्कुल इसी तरह रोज लगता है जनता दरबार, हमारे यहाँ रोज लगता है जनता दरबार। लेकिन मैं सोशल मीडिया पर फ्लैश नहीं करता हूँ जानबूझकर, इसलिए मैंने तो वैसे नेता को देखा है, बड़े नेता को बराड़ी और कटिहार में, कि 4 गो केला खरीद लेता है हाथ में, गरीब को देता है 10 ठो नेता सब पकड़ के, और सोशल मीडिया पे केला बांटते हुए। यानी आप केला थोड़े बांट रहे हैं, आप तो गरीब को जो है, गरीब का चेहरा बना रहे हैं, गरीब को जो है तौहीन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल के गरीब का तौहीन कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं गरीब को। ऐसे नहीं होता भाई साहब। आप अगर सोशल वर्कर है ना, अच्छे लोग हैं ना, अच्छे नेता है ना, आप चुपचाप गुप्त दीजिए ना, गुप्त दीजिए, तब वो जो है ऊपर वाला भी आपका साथ रहेगा, नीचे वाला भी रहेगा। और ये घंटा 2 घंटा साथ मत रहिए कि सोशल मीडिया पर बांट दिए दही चूड़ा चिन्नी हो करवा दिए। हम कभी चेहरा नहीं लाते हैं अपना, हम खुद चेहरा राकेश यादव, आपके पार्टी के मतलब नहीं रखते। हमको तो आगे AIMI टिकट दिया नहीं, आप लड़िए, मेरे लायक आदमी है। बेबाक बात करने वाला ओवैसी साहब, ओवैसी साहब हमको इसलिए पसंद आए कि बेबाक बात करते हैं, जो करते हैं सच्चे बात करते हैं। उसका एक वो खाली खराबी है, वो जात का मुस्लिम है, इसलिए लोग उसको पसंद नहीं करता। अन्यथा उसमें क्या कमी है बताइए आप, क्या चीज में कमी है? फ्री ऑफ कॉस्ट 20 रुपया में इलाज होता है भाई साहब हैदराबाद में, जाके देखिए। क्या हिंदू में इलाज नहीं रहती है? सब जाति सब धर्म के लोग वहां इलाज करवाते हैं उसके यहाँ। कायगो खोला है फ्री, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार कायगो खोला है हॉस्पिटल फ्री में कि पब्लिक का कल्याण हो। आपके साथ सर एक बड़ा जन सैलाब है। बिल्कुल तो है। अपराधियों से लोहा लेने में क्या परेशानी है सर? जन सैलाब है। कौन सा जन सैलाब है? अपराधी टाइप का जन सैलाब नहीं है मेरे पास। मेरे पास जन सैलाब है पब्लिकों का, गरीबों का, शोषितों का जन सैलाब है, जो कि हम कभी भी 1 घंटा के अंदर 50,000 जनता को 1 घंटा के अंदर मैं ब्लॉक बंद करवा सकता हूं, थाना बंद करवा सकता हूं, रोड जाम करवा सकता हूं। है कोई नेता या कोई विधायक या MP के गांव में दम 50,000 जन सैलाब को उतार दे, बराड़ी में दिखा दे, माइकल लाल है तो? अरे वो लोग तो पैसा पर जीतता है। जनता भी कहीं कहीं बेवकूफ़ी करती है मेरा कि
कि उस समय पैसा 10,000 5,000 दे दिया, वोट को खरीद के बेच दिया और गलत जगह डाल दिया, जिंदगी भर आके रोते रहता है, राकेश बाबू हमारा काम कर दीजिए, मेरा काम कर दीजिए, मेरा काम फंस गया है। बराड़ी भी इस बार अगर बाहरी उम्मीदवार होगा तो क्या आप सशक्त विरोध करेंगे? एकदम विरोध करूंगा और करता रहूंगा, कामयाब जब तक नहीं मिलती है। और मैं ही नहीं, इस बार जनता भी समझ गई है, बाहरी को वोट नहीं देगा, इस बार गांव में लाभ देगा। चाहे बाहरी कोई भी विधायक चुनाव लड़ने आएगा, कोई भी जाति का, उसको गांव पर लाभ देगा इस बार जनता लोकल आदमी को चुनेगा, निश्चित चुनेगा, चाहे वो बिना पार्टी का हो, निर्दलीय हो या कुछ हो, जो उसको उसके साथ चलेगा जनता का, उसी को वोट देगी जनता इस बार समझ चुकी है। तो आगे की सर रणनीति में आप चुनाव लड़ेंगे? एकदम बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? जनता का हरदम काम करते हैं, जनता हमको चाहता है, जनते बोलता है लड़ने, आप लड़िए चुनाव, हम लोग आपके साथ हैं। अरे भाई साहब 8,000 वोट तो मिला, 8,000 पब्लिक मेरे साथ तो है, इस बार 16,000 होगा, अगले बार 32,000 होगा, ऐसे करते करते एक बार जनता की नजर में अगर आ गए तो आ गए, फिर नहीं तो जनता बुझेगी। गुड़मेला बाढ़ग्रस्त इलाका था सर, मैंने भी आपके साथ दौरा किया था और गुड़मेला के लिए आपने बहुत कुछ किया, पीड़ितों को मदद कीजिए, आश्रय स्थल पर लेके गए। थोड़ा इस बार भी जैसे कि गंगा मिलन का समय होता है, बाढ़ का खतरा, बाढ़ का सायरन बजने लगता है, तो इस दिशा में, बचाव की दिशा में सर क्या कोई आप कदम उठाएंगे? एकदम उठाएंगे, हर साल उठाते हैं, जनता के बीच जाएंगे। हम तो पानी में हेल हेल के राशन बांटते थे, पानी में हेल हेल के खाना पहुंचाते थे उसके घर पर, दरवाजे पर, जो कि मेरे पास अभी भी, आपके पास भी होंगे, चूंकि आप रेस्क्यू किए थे एक बार। जी सर, आप ही के साथ था। हाँ किए थे। तो हम जो है हर वक्त सबका काम करते हैं, सिर्फ गुड़मेले नहीं, हर पंचायत जाते हैं, हर पंचायत में देखते हैं किसको क्या दिक्कत है, जहाँ तक सफलता है, जहाँ तक होता है हम BDO CO से लड़ते हैं, उसको जो है वो 6,000 जो मिलता है अनुदान राशि, वो भी प्राप्त करवाते हैं, लड़ झगड़ के नहीं, आदमी का घर डूब चुका है, दीजिए। यहाँ तो विधायक लोग आते हैं, उस समय कोई नहीं आते हैं, सब कोई कटिहार, कोई कहीं, कोई सुतल रहता है, वहीं से खाली आया, फोटो खिंचा लिया नाव पर चढ़ के डेगी पर, और उसके बाद चल दिया कि हम तो गए थे जनता के बीच। लेकिन जनता तो सब जानती है, एक दिन लेगा बदला, तो जरूर लेगा, और आने वाला कल ही बदला लेगा, ज़्यादा दिन नहीं है। MP का चुनाव है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव है, दोनों चुनाव में आपसे बदला लेगी बराड़ी की और महागठबंधन से तो जरूर बदला लेगा। इसलिए महागठबंधन ने जनता के साथ बहुत अन्याय किया है, बहुत वोट दिया जनता ने उसको, बहुत कसक करके जनता ने उसको वोट दिया, लेकिन उनको जनता ने नहीं देखने का, विधायक लोग उसको देखता नहीं है, आज तक नहीं देखने का काम किया है। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, चैनल के माध्यम से सरकार को भी जानी चाहिए, आज जो मर्डर हत्या हो रही है, किसकी सरकार है? महागठबंधन की सरकार है जी। आज मोहन ठाकुर खुलेआम चैलेंज करता है कि सरकार का हाथ मेरे कंधे पर है, ललन सिंह हमार कुटुंबा, ललन सिंह हमार कुटुंबा, ललन सिंह के बाद तो नीतीश कुमार, ललन सिंह एक के बाद दूसरा मुख्यमंत्री ललन सिंह बा, और अभी लोग का गठबंधन है, तो तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए भाई कि 6 मर्डर हो गई हमारे जाति यादवपुर के, उसको सोचना चाहिए। सोचा क्या है? चुतिया सब जो है ना, जितना नेतवा सब चुतिया सब बड़का बड़का गद्दा पर बैठ जाता है, माल खफरते रहता है, जनता को देखता कोई नहीं। मर गया यादव बहन चो, लेकिन यादव के नाम से वोट चाहिए, वोट, हम यादव हैं, वोट दो। अब 5-6 यादव को मार दिया, बराड़ी की जनता को तेजस्वी आना चाहिए, कोई हुआ एक्शन हुआ, प्रशासन क्या करे? प्रशासन तो भरपूर कोशिश कर रहा है, प्रशासन को आप जो ऊपर से हेलो करके हटवा देते हैं, बेचारा प्रशासन क्या करेगा? बराड़ी की जनता का कहीं दोष नहीं, इसमें नेता का दोष है। बराड़ी की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? बस बराड़ी की जनता खुद समझदार है और समझ चुका है, इस बार खुद वो संदेश दे देगा आपको। आप फिर आइएगा मेरे पास संदेश लेने, हम बताएंगे बराड़ी जनता क्या संदेश देना चाहता है, हम क्या संदेश देंगे। बराड़ी की जनता इस बार आपको संदेश देने बुलाएगा कि देख लो, महागठबंधन बीजेपी जितने चुतिया पार्टी है ना, सबको भगा है, छोटका पार्टी को जिता के आगे चलाए, इस बार देगा। सीमांचल न्यूज से बात करने के लिए सर आपको बहुत बहुत चलिए, आपको भी धन्यवाद। सोशल मीडिया पर डाल देता है कि हम केला बांट रहे हैं, हम वो काम नहीं करते हैं, केला देते हैं, उसको बेइज्जत नहीं करते हैं गरीबों को।
ये बेइज्जत करना हुआ, किसी को एक ठो केला दे देना, एक ठो साड़ी दे देना और मीडिया में छपना, ये गरीब की बेइज्जती होती है। मैं आज तक नहीं किया हूँ, पता कीजिए सोशल मीडिया छंगाड़िए, हम ये सब नहीं करते हैं। हम सिर्फ काम करते, काम के नाम से राकेश यादव जाना जाता है। ये कुत्ता बिलाई वाला काम नहीं करते, नेतवा सब जो आता है कुतवा बिलाई सब घरे घर भोज खाने, वो नहीं करता है राकेश यादव। बड़ी संख्या में आपके समर्थक हैं जो आपको दिलो जान से चाहते हैं। अभी भी मैं चैलेंज करता हूं, 50,000 पब्लिक को जुटा के दिखा दे 1 घंटा में, राकेश यादव अगर रोड पर चलता है तो रोड जाम हो जाती है, राकेश यादव ब्लॉक चलता है ब्लॉक का ताला बंद हो जाता है, राकेश यादव थाना जाएगा थाना बंद हो जाएगी, क्योंकि मेरे साथ जन सैलाब है पब्लिकों का। ये चुतिया सब जो नेता है, इस सबके पास कुछ नहीं है, ये सब तो पैसा दे के टिकट खरीदता है। 3 करोड़ नीतीश कुमार, 3 करोड़ तेजस्वी यादव, पैसा लेता है, टिकटवा देता है, तब आके जीत के बोलता है कि पहले पैसा कमाएंगे, जनता का सेवा करेंगे। जी, आपके मुखिया कार्यकाल में जैसे कि हमें जानकारी मिली है, आम जनता तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा, बिल्कुल, किसी को रिश्वत नहीं देना पड़ा। बिल्कुल, मैं ब्लॉक में अपने से जाके, चाहे वो मनरेगा हो, 1 रुपया नहीं दिया पीसी आज तक, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, 1 रुपया किसी को नहीं दिया, एकदम फ्री। पूरा ब्लॉक में बैठ के सबको मैंने खंगार के काम करवाया है और सब डर से किया है। और चलिए, मैं तो फिर मुखिया बनता। एक्चुअली हम चुनाव भी लड़ गए विधानसभा का। दूसरी बात, मेरा नगर पंचायत में नाम था और मेरी भाभी इस बार चेयरमैन बनी है, निस्वार्थ, बिना पैसा का मुंह तोड़ जवाब दिया विरोधियों को। और भाभी बबीता कश्यप जो है वो इस बार चेयरमैन बनी है बराड़ी का। बहुत शानदार काम कर रही है। सर, एक सवाल और महत्वपूर्ण, आपके जो छवि है गुस्ताखी माफ, आप काफ़ी दबंग पर्सनैलिटी के हैं और जनहितों के लिए आप समर्पित हैं। और हम जैसे बराड़ी का हम समझते हैं कि ये दुर्भाग्य है कि आप जैसे शख्सियत को जहाँ होना चाहिए अभी मतलब वहाँ कहीं ना कहीं ग्रहण लगा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप? तो ग्रहण छूटेगा, ग्रहण सब दिन थोड़ी रहता है, ग्रहण छूटेगी कि 1 घंटा के लिए रहता है ग्रहण। इस बार नहीं तो अगले बार, अगले बार नहीं तो अगले बार, मतलब जरूर जनता चुनेगी। जनता यानी समझ में धीरे धीरे आ रहा है सारी बात, जनता चुनेगी। राजनीतिक क्षितिज पर आपका सूर्योदय होगा। एकदम बिल्कुल, मुझे विश्वास है। मैं काम कर रहा हूँ जनता का, मैं काम कर रहा हूँ, मैं बेवकूफ नहीं बनाता जनता को। सीमांचल न्यूज से आपको बात करने के लिए सर हार्दिक बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।